सब ने केजीएफ में रॉकी और अटैक ऑन टाइटन में लीवाई को तो देखा ही होगा। इनके रेबेलियस और बैडएस कैरेक्टर से हर कोई वाकिफ है। ऐसे कैरेक्टर्स के स्ट्रॉन्ग इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए हर सीन में मैजिक डालकर और एक बैडएस नाम का इंजेक्शन को तुम्हारे आंखों में बहुत जोर से घुसाया जाता है, जिससे तुम्हें दुख से आक्रोश नहीं, सुख से आनंद आता है। उसी मैजिक को मैं समझाने वाला हूँ इस बैडएस कैरेक्टर को बनाने वाले जर्नी के वीडियो में। लोगों को ये बात याद भी नहीं होगा कि तुम्हारा कोई फेवरेट बैडएस कैरेक्टर है ही नहीं। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट है तो इसका वजह एक ही है, और वो कारण क्या है इस चीज का पता तो तुम्हें वीडियो के अंत तक चल ही जाएगा। ये सब बातें बगल में रखो और मुझे ये बात बताओ कि तुम में से कितने लोग स्कूल या कॉलेज जाते होंगे। क्या पता काफी सारे लोगों का ये चीजें समाप्त भी हो चुका होगा। अब स्कूल में हम सब ने एक गंभीर सच बोलकर ताने जरूर खाए हैं, और वो यथार्थ है कॉपी घर पर भूल जाना। तुम टीचर के तानों को चुपचाप सुन लेते हो ताकि घर पे कोई सी ना पहुंचे। हाँ, वही कंप्लेंट। वहीं पर अगर मैं तुमसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्लेस कर दूं तो सीन की रचना कैसी होगी। उसी वक्त वो कैरेक्टर किसी की परवाह ना करते हुए टीचर को ही उल्टा सुनाएगा और अपने हाथों को पैंट के साइड पॉकेट्स में रखकर अपने माथे को सामने लाकर कंधों को पीछे करते हुए धीमे लेकिन आत्मविश्वास के साथ कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो क्लासरूम के फ्रंट डोर से निकल जाएगा। और यही चीज एक बैडएस कैरेक्टर को निर्माण होने के लिए मदद करती है। केजीएफ में भी ऐसे ही चीजों का काफी बार वर्णन किया गया बिना एक शब्द भी कहे। जैसे जब रॉकी गरुड़ा को मारने में विफल हो जाता है तब सब लोगों को नराची के रास्ते के अलावा कोई भी गरुड़ा को मारने का रास्ता नहीं दिखता, लेकिन किसी में भी इतना हिम्मत नहीं होता कि नराची में कदम रख सके। और तभी रॉकी कहता है, आगे का तो शायद चल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। असली योद्धा पैदा होता ही योद्धा बनने के लिए है। इस बात को राइटर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई भी रेबेलियस कैरेक्टर उस कल्पना को सच करता है जो तुम सिर्फ सोच सकते हो। आसान भाषा में कहूँ तो जिस सिचुएशन में तुम जस्ट सोच सकते हो कि तुम कुछ कर सकते हैं, तब बैडएस कैरेक्टर उस चीज को कर दिखाता है। किस्मत भी कांप रही है। मुझे अक्सर एक बुरे शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है और मेरा कलात्मक हिस्सा उस कलम को ही सौंपना चाहता है। एक गाथा में नायक को सबसे श्रेष्ठ उसके पावर, पैसा और प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग नहीं बनाता, बल्कि उसके सामने सीना ताने खड़े कल नायक बनाता है। लेकिन एक एंटी हीरो के लिए किसी सहारे की कोई अपेक्षा नहीं होती। वह स्वयं ही एक अनोखी ऊर्जा का सोर्स होता है। कल नायक और एंटी हीरो में इतने बड़े भेद हमें नहीं दिखते, और जब तक ये बहुत बड़े पैमाने पर गुस्ताखी करने और कुछ मॉरल वैल्यूज को तोड़ने वाले नहीं होंगे, तब तक इन्हें देखने, सुनने और महसूस करने में कोई आनंद नहीं मिलेगा। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से इन जैसे कैरेक्टर्स को बैडएस बनाना आसान होता है। लेकिन अगर समंदर की गहराई पता ना हो और गोता लगा दिया तो फिर कभी तुम ऊंचे पर्वत को आरोह नहीं कर पाओगे। उसी तरह एंटी हीरो को भी सीधे जाकर निर्माण नहीं कर सकते। एंटी हीरो के भी टाइप्स होते हैं। उनमें से पहला आता है अपने आप को सही दिखाने वाले एंटी हीरोज। बताओ, मैं ऐसे व्यवहार रखने वाले व्यक्ति के बीते हुए कल में
एक पुख्ता कारण होता है कि ये ऐसे क्यों है, ये लोगों को क्यों दुख पहुंचाते हैं और इनकी रचना ही ऐसी क्यों की गई है। ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देखने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इनके प्राइम एग्जांपल्स है 2019 की क्राइम ड्रामा फिल्म जोकर से जोकर और 2005 की एक्शन थ्रिलर अपरिचित से अपरिचित। और फिर आते हैं एंटी हीरोज जो ऑलमोस्ट हीरो ही होते हैं। किस्से कहानियों में अक्सर कुछ पात्र बहुत सीरियस होने के साथ साथ सेल्फिश और एंटी हीरोइक होते हैं, लेकिन कोई मासूम सी या सौम्य अस्तित्व इनसे परिचय होता है, तब इनकी छुपी हुई पॉजिटिव साइड धीरे धीरे से निकल कर आनी शुरू करती है। यह कैरेक्टर्स को निर्माण करने में आनंद बहुत मिलता है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स के पॉजिटिव साइड को दिखाने के लिए जो स्टोरी को तुम बिल्ड करोगे वह बहुत मायने रखता है। जापानीज एनिमे के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स को बहुत इंटेलिजेंट वे में आपको स्माइल कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यह टाइप के एग्जांपल्स आते हैं हमारे केजीएफ से रॉकी और हंटर हंटर से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम माय व्यू मेरुएम। और आखिरी में बैडास कैरेक्टर को जस्टिफाई करने जो टाइप आता है वो है सोशियोपैथिक एंटी हीरोज। गाथाओं में इस किस्म की कैरेक्टर्स की एथिक्स और मॉरल्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनका अगला स्टेप कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता। इनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी बेरहमी के सीमाओं को पार कर सकते हैं। इनकी क्रिमिनल विचार और क्रिमिनल मॉरल्स को सख्त तरीके से अनुसरण करते हैं, जैसे रेस्पेक्ट वर्दी व्यक्ति को रेस्पेक्ट दिखाना और लॉयल्टी एक्सेट्रा। अगर एग्जाम्पल की बात लाए तो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज से प्रोफेसर सेवेरस स्नेप आता है। यह 3 प्रकार के एंटी हीरोज ही अधिकतर मूवीज और सीरीज में प्रथम पात्रों में होते हैं। यही 3 ही मोस्टली एंटी हीरो बैडएस कैरेक्टर्स को जन्म देते हैं। ताकतवर लोगों की यही खूबी होती है कि वह लोग किसी से भी नहीं डरते, बल उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करता है जो उसे एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठाता है। अब एक काम करना है तुम्हें, और वो ज्यादा गंभीर भी नहीं है। तुम्हारे अंदर जितनी भी मन की रचना शक्ति है उसका उपयोग करते हुए मैं जो भी कह रहा हूँ उसका कल्पना करो। तुम एक घोर अंधेरे के बीचों बीच बंधे हुए हो। तुम्हारी आँख खुलती है, तुम्हारे कानों में से सुनने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे से घबराहट की भावना मन में बढ़ रही है। कुछ देर बीतने पर तुम्हें अपने पैरों के रेखाओं में नमी महसूस होने लगती है। तुम्हें पता चलता है कि पता नहीं कहां से तो पानी आ रहा है और जगह पूरी भर रही है। और पानी इतना भर चुका है कि तुम अपने पैरों के उंगलियों से लेकर अपने सर के तले तक पूरे डूब चुके हो। पानी के साथ साथ तुम्हारी जिस्म भी ठंडी हो चुकी है। तुम्हारे कानों में खौफनाक शैतानी हंसी दौड़ने लगी है। जीवन का धागा टूटने वाला है। तुम्हारी अपनी सारी खुशी और दुख के पल आंखों में दौड़ रही है। तुमने आशा छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा है। अचानक से हवा में अग्नि की लहर जिसने रोशनी की किरण जगा दी। एक धुंधली सी दानव की तस्वीर आंखों के सामने तलवार के साथ शीशे की आवाज आई है। ज्वाला की लहर के रफ्तार के साथ एक दैवीय जैसी शक्ति हवा को चीरते हुए पूरे जगह में ऊर्जा फैलाकर धुंधली सी तस्वीर को स्पष्ट करके उस दानव की गर्दन को काट देता है। तुम्हारे सामने खड़े होने पर वह तुम्हें कोई फरिश्ते से कम नहीं लगता और उसका नाम है सुदर्शन बोराजू। अब जो सीन की रचना हुई है उसमें दानव की खात्मा करने वाला हमें सबसे बैडास लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा पर ताकत और निडरता है। अगर मूवी या फिर सीरीज की एग्जांपल्स की बात करें तो उनमें से है लीवाई अटैक ऑन टाइटन से और रॉकी केजीएफ से। अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक स्टोरी बनाओ जिसमें से तुम कैरेक्टर डेवलप करोगे जो बैडास बनाना है तुम्हें, और उस बैडास कैरेक्टर को बनाने के बाद उस स्टोरी को अपने दोस्तों को सुनाओ।
फिर अगर वो दोस्त उसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव बताता है और कुछ नेगेटिव भी बताता है, उस चीज को आके कमेंट सेक्शन में लिखना और मैं उस चीज को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा कि क्या क्या तुमने रॉन्ग या फिर सही किया है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर तुम अटैक ऑन टाइटन सच में हुआ था ये जानना चाहते हो, तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके तुम देख सकते हो। और अगर तुम और चीजें जानना चाहते हो इस चैनल के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे जर्नी का पार्ट बनना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ कोई और मेरे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।